हेलो, स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ आए हैं। नेक्स्ट चैप्टर के हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, उसके इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल करेंगे और उसमें जो टेस्ट क्वेश्चन दिए गए हैं आज हम लोग वो सारे 10 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हम लोग इसी के साथ अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो हमारा चैप्टर होगा, चैप्टर का नाम है एल्कोहल फिनॉल ईथर। लोग इसके एग्जाम्पल करेंगे एनसीईआरटी बुक के, केवल और केवल एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल इन टेस्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज। एग्जाम्पल वो करेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है या जो रिएक्शंस बेस है। क्लियर, हम लोग अपने स्टार्ट करते हैं। हाँ देखिए, पहला क्वेश्चन हमें ये दिया गया है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। आप लोग अपनी बुक हाथ में ले लें। ठीक है, क्वेश्चन हमें जो पहला दिया गया है, क्लासीफाई करना है हमको प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी में। हमारा पहला क्वेश्चन लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। इसमें हमें ये बताना है ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है कि सेकेंडरी अल्कोहल है कि हमारा टर्सरी अल्कोहल है। हमने आपको बताया था जब OH ग्रुप जिस कार्बन आइटम से अटैच होगा उसके पास दो हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट हो। कितने हाइड्रोजन आइटम? दो हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट होंगे तो वो हमारा कहलाएगा प्राइमरी अल्कोहल। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? प्राइमरी अल्कोहल। क्या कहलाएगा हमारा? प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? प्राइमरी अल्कोहल। क्या हो जाएगा हमारा? प्राइमरी अल्कोहल। हमसे अभी ये पूछा गया है प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा या टर्सरी होगा। क्लियर, और अभी कुछ नहीं पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। क्लियर, अब इसमें पूछा गया है प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है। तो ये हमारा कौन सा होगा? प्राइमरी। कौन सा होगा मेरा? प्राइमरी अल्कोहल। कौन सा होगा मेरा? प्राइमरी अल्कोहल। फोर्थ क्वेश्चन सबसे ये लिखा है हमारा CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH। क्लियर, अब ये पूछा गया है कि प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, टर्सरी होगा। अब देखो, जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच होगा उसके उसी कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रो आइटम कितना होना चाहिए? 1। कितना होना चाहिए? 1। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? सेकेंडरी हैलाइड। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल। ये चीज ध्यान रखना, हैलाइड, अल्कोहल और एमाइंस ये सारी चीजें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ही है। बट यहाँ बात हो रही है अल्कोहल की। इसकी बात हो रही है अल्कोहल की, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? अल्कोहल। क्या लिखेंगे? अल्कोहल। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन हमको ये दिया गया है CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर, इसमें ये आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ सब्सटेंस प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा या टर्सरी होगा। अब देखो, जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है उससे अगर एक ही हाइड्रोजन अटैच होगा तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल। कौन सा हमारा हो जाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है? अगले क्वेश्चन में ये लिखा है CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर, ये हमारा लिखा है। हमें ये बताना है ये प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा या टर्सरी होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच होगा, मतलब अल्कोहलिक ग्रुप अटैच होगा, उस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन आइटम नहीं होने चाहिए। तो हमारा क्या कहलाएगा? टर्सरी हैलाइड। क्या कहलाएगा हमारा? टर्सरी अल्कोहल। यहाँ चीज ध्यान रखना, अल्कोहल होगा, बार बार हैलाइड निकल रहा है। ठीक है, इससे पहले वाला चैप्टर के अकॉर्डिंग निकल रहे थे। ये हमारा क्या होगा? टर्सरी अल्कोहल। क्या होगा? टर्सरी अल्कोहल। ये था इंटेक्स क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? इंटेक्स क्वेश्चन का सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है आइडेंटिफाई द एलाइलिक अल्कोहल इन द अबव एग्जांपल। जो ये हमको एग्जांपल दिए गए हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, उन्हीं एग्जांपलों में हमें ये आइडेंटिफाई करो कौन सा हमारा एलाइलिक अल्कोहल होगा। क्या होगा? एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है, अब एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है? एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो वो हमारा कहलाएगा एलाइलिक अल्कोहल। तो एक तो सेकेंड वाले में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये हमारा एलाइलिक अल्कोहल हो जाएगा।
एक 6 वाले में हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलाइलिक एल्कोहल। तो हम लोग लिखेंगे एलाइलिक एल्कोहल में सेकेंड में यही पूछा गया, एलाइलिक एल्कोहल हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला और 6 वाला, ये दोनों हमारे क्या प्रेजेंट करेंगे, एलाइलिक एल्कोहल। क्या प्रेजेंट करेंगे, एलाइलिक एल्कोहल। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते समय बढ़ने से पहले हम लोग इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है, जो एक्सेस एल्कोहल फिनॉल ईथर में एक एग्जाम्पल दिया गया है चैप्टर के अंदर। तो उस एग्जाम्पल का जो एग्जाम्पल है वो हमसे ये कह रहा है, 11.1 है मेरा, वो ये कह रहा है गिव आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। हम केवल आईयूपीएसी नेम बताएंगे, ठीक है। हमने आपको बताया था जो इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम्पल्स में वो हम लोग करेंगे, ठीक है। लेकिन इन टेस्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज हम लोग पूरी करेंगे। क्वेश्चन में आईयूपीएसी नेम लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है मेरा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर। सेकेंड हमारा क्या लिखा है, थर्ड अब देखो एक और हमको दिया गया है फोर्थ नंबर। ये हमको दिया गया एग्जाम्पल नंबर 11.1 आपकी अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर का है। इनके आईपीएसी नेम लिखना है। इसकी पहले नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। क्लियर। तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 क्लोरो 2,3 डाई मैथिल। क्या हो जाएगा, 4 क्लोरो 2,3 डाई मैथिल। अब 2,3 क्यों आया, क्योंकि सेकेंड कार्बन पे हमारा CH3 ग्रुप ऐड है, यहाँ पे थर्ड कार्बन पे CH3 ग्रुप ऐड है, 4 कार्बन पे हमारा Cl ऐड है, तो 4 क्लोरो 2 मैथिल। अब टोटल कार्बन कितने हैं, 5। कितने हैं, 5। तो 5 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पेंट। क्या लिखेंगे, पेंट 1 ऑल। क्लियर। जो OH हमारा यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप है हमारा, इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, ऑल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ऑल का। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है ये, अब देखो 1 2 3 लॉन्गेस्ट टर्म काउंट करेंगे। ये हमारा ईथर फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ईथर। क्लियर। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 2 एथॉक्सी। क्या लिखेंगे, 2 एथॉक्सी प्रोपेन। इस सब्सटेंस के पूरे के लिए एथिल है, एथिल के लिए ऑक्सी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ऑक्सी। ईथर ग्रुप हमारा इसमें प्रेजेंट है, तो ईथर के लिए ऑक्सी लगाएंगे। क्या हो जाएगा, 2 एथॉक्सी प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा, 2 एथॉक्सी प्रोपेन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या लिखा है, फोर्थ नंबर पे, थर्ड नंबर वाला, 1 2 3 4 5 और ये 6। क्या नाम हो जाएगा, 2,6 डाई मैथिल, 2,6 डाई मैथिल फिनॉल। ठीक है, 2,6 डाई मैथिल फिनॉल। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है, देखते हैं। फोर्थ नंबर में इधर से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 और 2, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 एथॉक्सी। क्या हो जाएगा, 1 एथॉक्सी। ठीक है। 4 नाइट्रो सॉरी सेकेंड कार्बन पे NO2 ग्रुप ऐड है ना, तो 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन। क्लियर। साइक्लोहेक्सेन क्यों, क्योंकि ये एल रिंग बनी है ना, इसके अंदर ना डबल बॉन्ड है, ना ही ट्रिपल ना डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ना ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ना ही बीच में रिंग प्रेजेंट है। इसीलिए इसके लिए लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन। क्लियर। अब लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंटेस्ट क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं। इंटेस्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है वो भी देखते हैं। देखिए हमारा जो इंटेक्स क्वेश्चन है 11.3, क्वेश्चन नंबर 3 इंटेक्स का।
क्वेश्चन नंबर 3 हमसे ये कह रहा है नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम। हमें कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग उनका नाम लिखना है। क्या करना है? उनका नॉमेनक्लेचर करना है आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चंस हमको दिए गए हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हमारे जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इंटायर क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन है। इसमें हमें आईयूपीएसी नेम लिखना है। क्या लिखना है? आईयूपीएसी नेम। सबसे पहले हम लोग लॉन्गेस्ट चेन काउंट करते हैं आईयूपीएसी सिस्टम का। सबसे पहला रूल हमारा यही है। देखो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। थर्ड कार्बन पे क्लोरोमेथिल ऐड है, सेकेंड कार्बन पे आइसोप्रोपिल ऐड है, ठीक है। तो हम लोग इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 क्लोरोमेथिल 3 क्लोरोमेथिल। और फर्स्ट कार्बन पे हमारा OH ग्रुप ऐड है। कौन सा ग्रुप ऐड है? OH। तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग पहले C आएगा, फिर I आता है आइसो के लिए या प्रोपीन के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 क्लोरोमेथिल 2 आइसोप्रोपिल। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5। पेंट 1 ऑल। क्लियर? ये हमारा हो गया फर्स्ट नंबर का आईयूपीएसी नेम। सेकेंड वाला हमसे क्या कह रहा है, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? तो क्या हो जाएगा मेरा, 2,5 डाई मैथिल। 2,5 डाई मैथिल हो गया, क्योंकि सेकेंड कार्बन पे एक CH3 ग्रुप अटैच है, फिफ्थ कार्बन पे एक CH3 ग्रुप अटैच है। क्लियर? तो हमारा क्या हो जाएगा, 2,5 डाई मैथिल। टोटल कार्बन कितने हो गए? 6 हेक्स। अब देखो फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप अटैच है और थर्ड कार्बन पे OH ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हेक्स 1, थर्ड डाई ऑल। ठीक, 1, थर्ड डाई ऑल, ठीक है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में, 1 2 3 4 5 6 और ये, ठीक है। ये इसका नॉमेनक्लेचर, तीसरे कार्बन पे Br ग्रुप ऐड है तो रखा जाएगा थर्ड ब्रोमो। क्या नाम हो जाएगा? थर्ड ब्रोमो। अब ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे फिनॉल नहीं लिखेंगे, वरना आप फिनॉल लिख दो। यहाँ पे फिनॉल रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, साइक्लो, कौन सा वर्ड यूज करेंगे? साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है। हेक्सेन क्यों आया? क्योंकि ये हमारा फिनॉल नहीं है। अगर यहाँ रिंग होती या अल्टरनेट ऑर्डर में डबल बॉन्ड होते तो हमारा क्या हो जाता? साइक्लोहेक्स, तो हमारा फिनॉल हो जाता, वरना हमारा नाम क्या होगा? साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है। अब हमारा ये आया फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा ये बता रहा, सबसे पहले हम लोग ये डिसाइड करेंगे नंबरिंग इसमें कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट से करेंगे कि राइट से करेंगे। अगर हमें साइड से नंबरिंग कर रहे हैं, राइट साइड से, तो 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है डबल OH ग्रुप, हम लोग इस तरफ करेंगे तो OH ग्रुप थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। देखो 1 2 3 4 5 और ये 6। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए हमारे पास? 6। कितने हो गए हमारे पास? 6। अब इसका नाम लिखेंगे, देखो 6 कार्बन के लिए हम लोग हेक्स लगाएंगे। हेक्स 1 इन, पहली कार्बन में तो डबल बॉन्ड अटैच है, तो हेक्स 1 इन 3 ऑल। ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया, हेक्स 1 इन 3 ऑल, ठीक है। अब लोग अपने फिफ्थ क्वेश्चन की ओर देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में ये देखो, हम लोग अगर इस तरफ से नंबरिंग कर रहे हैं तब भी हमारा डबल बॉन्ड सेकेंड पोजीशन पे आ रहा, अगर इस तरफ से नंबरिंग कर रहे हैं तब भी हमारा डबल बॉन्ड सेकेंड पोजीशन पे आ रहा। हम लोग इस तरफ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमो, सेकेंड कार्बन पे Br ग्रुप अटैच है, तो क्या जाएगा? 2 ब्रोमो 3 मैथिल, 2 ब्रोमो 3 मैथिल ब्यूट 1 ऑल। ये हमारा हो गया इसका आईयूपीएसी नेम, ठीक है।
ये हमारा इंटेस्ट क्वेश्चन नंबर था थर्ड। कौन वाला था? थर्ड। आप लोग अपने अगले इंटेस्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर बढ़ने से पहले हम लोग एक एग्जाम्पल हमारा आता है। एग्जाम्पल में एग्जाम्पल नंबर है 11.2। 11.2 क्लियर। उसमें ये कहा गया है गिव द स्ट्रक्चर्स एंड आईयूपीएसी नेम। हमें स्ट्रक्चर बतानी है और उस स्ट्रक्चर का आईयूपीएसी नेम बताना है। ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। पहला हमको जो दिया गया है उसमें ये लिखा है कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनल। कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनल। ठीक है। सबसे पहले हम लोग ब्यूटेनल की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ब्यूटेनल का स्ट्रक्चर होगा मेरा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CSO। क्लियर। यहाँ कहा गया ब्यूटेनल। क्या कहा गया? ब्यूटेनल। अल हमारा वहां पे आता है जहां पे हमारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। एल्डिहाइड मतलब हो गया मेरा CHO। कौन सा ग्रुप होगा मेरा? CHO ग्रुप प्रेजेंट होगा तो हमारा कौन सा ग्रुप कहलाएगा? एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है। अब देखो, अब ये हमारा कैटालिटिक रिडक्शन कराएगा। इसकी हम क्या करा दें H2 ऑब्लिक Ni के साथ, या PT या PD, या दूसरा LiLH4 रिजेंट हम लोग लेंगे, या तीसरा हम लोग लिख सकते हैं NaBH4। ठीक है ना। तो कैटालिटिक रिडक्शन कहा गया तो हम लोग केवल एक ही ले ले LiALH4। क्या ले ले? LiALH4। LiALH4। इसी को शॉर्ट हम लोग क्या लिखते हैं? LaH। क्या लिखेंगे हम लोग इसको शॉर्ट में? LaH। तो CHO ग्रुप हमारा होता है। ठीक है। तो कैटालिटिक रिप्रेजेंट में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CH2OH में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CH2OH। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH। ठीक है। हाँ, CHO ग्रुप कन्वर्ट हुआ CH2OH में। किसकी रीजन की वजह से? LiALH4। इसी को हम लोग कहते हैं LaH, लिथियम एल्यूमिनियम एनहाइड्राइड। ठीक है। रीजेंट फंक्शन की PDF इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के टेलीग्राम चैनल में पढ़ी है। आप वहां पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। पूरी फंक्शंस हैं, आई थिंक 94 या 95 फंक्शंस हैं जो किस रीजेंट की वजह से किस में कन्वर्ट होते हैं हमारे। ठीक है। जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन देखो लिखा है, अब हमसे इसका आईयूपीएसी नेम भी पूछा गया है। क्या पूछा गया है? आईयूपीएसी नेम। जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसका हमें आईयूपीएसी नेम भी बताना है। क्या बताना है? आईयूपीएसी नेम। अब देखो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट ये बना, इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे 1 2 3 4। क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेनॉल। क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेनॉल। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। किसकी प्रेजेंसी में? सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंसी में हम लोग इसका क्या करा रहे हैं? हाइड्रेशन। क्या कराएंगे हम लोग इसका? हाइड्रेशन। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंसी में हम लोग इसका कराएंगे हाइड्रेशन। क्या कराएंगे हम लोग? हाइड्रेशन। तो देखो हाइड्रेशन जब सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंसी में कराएंगे तो हमें क्या फॉर्म होगा? हम लोग उसी तरीके से इसको पूरा करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग, अब प्रोपीन कहा गया, सबसे पहले प्रोपीन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। प्रोपीन की स्ट्रक्चर होगी CH3 सिंगल बॉन्ड CS डबल बॉन्ड CH2। क्लियर। यहाँ हमारा प्रेजेंस हो जाएगा H2SO4 को H प्लस आयन ही लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? H प्लस आयन। ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल CH3CH सिंगल बॉन्ड। ये जो प्रोसेस होगी मार्कोनी ऑफ रूल के अकॉर्डिंग होगी। ये जो रिएक्शंस होगी वो मार्कोनी ऑफ रूल के अकॉर्डिंग होगी। किसके अकॉर्डिंग होगी? मार्कोनी ऑफ रूल के अकॉर्डिंग। अगर हम लोग लिखना चाहें इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं H2O H प्लस आयन। ठीक है। अब इसका आईयूपीएसी नेम हमें लिखना है। प्रोडक्ट का आईयूपीएसी नेम तो हमसे पूछा ही गया है,
तो क्या हो जाएगा 1 2 3, क्या हो जाएगा प्रोप टू ऑल। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा प्रोप टू ऑल। ओके, थर्ड क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया, हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड में ये कहा गया है रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉन, रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉन क्लियर विथ मैग्नीशियम, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है CH3MgBr, क्लियर, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, क्या है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अब हमसे कहा गया जो रिएक्शन होगा, प्रोपेनॉन रिएक्शन करेगा मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। अब प्रोपेनॉन की पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। अब यहाँ कहा गया मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एक हमारा ग्रेनाट रीजेंट है। कौन सा रीजेंट है, ग्रेनाट रीजेंट, ठीक है। तो ये रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ, CH3MgBr के साथ, किसके साथ, CH3MgBr के साथ। ये पार्ट पूरा पार्सली पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा, तो मैथिल ग्रुप आके यहाँ अटैच होगा और MgBr मेरा आके इस कार्बन पे अटैच होगा, तो हमें एडिशन प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एडिशन प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, CH3C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड MgBr, यहाँ क्या मिल जाएगा MgBr, ठीक है। अब इसका करा देंगे हाइड्रोलिसिस, का करा देंगे हम लोग हाइड्रोलिसिस, तो हमें क्या मिल जाएगा CH3C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH प्लस MgBr एंड OH, ठीक है। तो अब इसका IUPAC नाम लिखेंगे, तो क्या जाएगा 1 2 3 2 मैथिल, क्या नाम हो जाएगा 2 मैथिल प्रोप टू ऑल। हमसे स्ट्रक्चर प्रोडक्ट पूछा गया था और हमसे जो प्रोडक्ट बनेगा उन प्रोडक्ट के IUPAC नाम पूछे गए थे। प्रोडक्ट पूछा गया था और प्रोडक्ट का ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, क्लियर, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड जो अल्कोहल फिनोल ईथर में एग्जाम्पल दिया गया है सेकेंड नंबर का, ये हमारा वो क्वेश्चन था। हम लोग अपने नेक्स्ट इंटरेस्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंटरेस्ट क्वेश्चन नंबर होगा हमारा फोर्थ, कौन सा होगा, हमारा जो नेक्स्ट इंटरेस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है फोर्थ। (11.4), ठीक है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, हम लोग इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। सो हाउ आर द फॉलोइंग अल्कोहल प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अ सुटेबल गिरनाट रीजेंट ऑन मैथेनल। हमें सुटेबल गिरनाट रीजेंट बताना है जो मैथेनल से रिएक्शन करके हमें प्रोडक्ट देगा। हमें दिया क्या गया है इस क्वेश्चन में, पहले में हमें ये दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। हमें प्रोडक्ट दिया गया है, क्या दिया गया है प्रोडक्ट, तो हमें क्या बताने हैं रिएक्टेंट। जो ग्रेनाट रीजेंट बताना है कि कौन सा सुटेबल ग्रेनाट रीजेंट होगा जो उसके साथ रिएक्शन कर जो मैथेनल के साथ रिएक्शन करके हमें क्या बना देगा, ये प्रोडक्ट बना देगा। तो देखो मैथेनल का फॉर्मूला होता है HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3H, इसको हम लोग फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। ये रिएक्शन करेगा मेरा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड MgBr, ठीक है। आइसोप्रोपिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये हमारा हो जाएगा। अब ये जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो देखो ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा, ये पार्सली पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये आके मेरा यहाँ अटैक करेगा और ये आके मेरा यहाँ ऐड होगा, तो हमें क्या मिल जाएगा देखना CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O MgBr, हमें यही तो हमें मिल गया OMgBr, ठीक है। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, अब लोग इसका करा दे हाइड्रोलिसिस, क्या करा दे हाइड्रोलिसिस।
क्या करा दें हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस। जब हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH प्लस MgOH और Br। तो यही हमें प्रोडक्ट मिल गया जो हमको दिया गया है। ठीक, किससे मिला, मैथेनॉल रिएक्शन करेगा आइसोप्रोपिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। ठीक है, ये ग्रेनाड रीजेंट हमारा क्या है, ये ग्रेनाड रीजेंट हमारा रिएक्शन करेगा तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, इसी में सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, प्रोडक्ट सेकेंड में दिया गया है CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये दिया गया है। इसके लिए हमें सुटेबल ग्रेनाड रीजेंट बताना है। मैथेनल ग्रेनाड रीजेंट हमारा हो जाएगा फेनल मैग्नीशियम ब्रोमाइड MgBr। ठीक है, वही देखो एक एडिशन प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाएगा, इसका करा देंगे हाइड्रोलिसिस। क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस। जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वही प्रोडक्ट मिल जाएगा जो हमको प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, जो हमको प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, तो यही हमको बनाना था और सेकेंड में हमको यही दिया गया है। तो सुटेबल रीजेंट कौन, ग्रेनाड रीजेंट कौन सा होगा, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर था इन टेस्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4। अब लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। किसकी ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सॉरी, अब हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 5th। कौन सा आता है, 5th। इन टेस्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 11.5। ये हमसे क्या कह रहा है, हम लोग ये देखते हैं। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। पहली रिएक्शन जो हमको दी गई है वो ये दी गई है, ठीक है। सेकेंड हमको क्या दिया गया है, ये हमारा करेगा NaBH4 के साथ। ठीक है, थर्ड वाला हमारा करेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, ये भी किसके साथ, NaBH4 के साथ। ये हमको क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, अब हमें इनकी प्रोडक्ट बताने हैं। पहली वाली रिएक्शन हो जाएगी डिहाइड्रेशन। अभी हम लोगों ने किया था हाइड्रेशन रिएक्शन लिखा था, तो हाइड्रेशन जब कराएंगे तो ये सेकेंड मार्कोनी कॉफल के अकॉर्डिंग रिएक्शन करती है। इसका प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3। हमें क्या मिल जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। क्या मिल जाएगा हमको, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, अब अभी जो हमने बताया था अभी एक रिएक्शंस आई थी पीछे, उसमें हम लोगों ने ये देखा था, हमने बताया था कैटालिटिक हाइड्रेशन। ठीक है, कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन। तो हमने बताया था वहाँ पे रीजेंट, वहाँ पे हमने लिखा था NaBH4। तो NaBH4 एक हमारा रिडक्शन के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, रिडक्शन के लिए। जब कीटोन का रिडक्शन कराएंगे, ये कीटोन है और ये हमारा एस्टर ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, एस्टर। अगर चेंजमेंट होगा तो इसमें नहीं होगा, इस वाले ग्रुप में चेंजमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, जो कीटोन होता है किसमें कन्वर्ट होगा, CHOH में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, CHO ग्रुप हमारा पिछले हम लोग कर चुके हैं। तो CHO ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में। तो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5 इन टेस्ट का। देखो आपको
पहचानना होगा कौन रिएक्शन क्या है, किस रीजन की प्रेजेंसी में कौन सा फंक्शनल ग्रुप किस फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है, किस रीजन की प्रेजेंसी में कौन सा फंक्शनल ग्रुप किस फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है, वो आप केवल जब तक प्रैक्टिस या मैकेनिज्म आप पूरी समझो। मैकेनिज्म आपके में सारी है नहीं, सारे चैप्टर्स के सारे टॉपिक की आपके में है नहीं। जो इंपॉर्टेंट है, अगर NaBH4 LiBH4 कुछ भी होगा तो CH ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में। ठीक है, अब लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है इंटरेस्ट क्वेश्चन का 11.6। क्या आता है, 11.6। हम लोग अपने जो अगला क्वेश्चन है हमारा इंटरेस्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है, हम लोग पहले उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे ये कह रहा है, गिव स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट यू वुड एक्सपेक्ट व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल रिएक्ट विथ। हमें 3 रिएजेंट दिए गए हैं। पहला हमें दिया गया है HCl ZnCl2। क्या दिया गया है, HCl और ZnCl2। इसको लोग कहते हैं लुकास रिएजेंट। क्या कहते हैं हम लोग इसको, लुकास रिएजेंट। ये पूछा जाता है तो आप लोग इसको ध्यान रखें। ठीक है, इसका नाम भी पूछा जाता है तो आप लोग इसको ध्यान रखें। ठीक है, लुकास रिएजेंट। ठीक है, सेकेंड हमको दिया गया है HBr के साथ रिएक्शन करेगा। किसके साथ, HBr के साथ। थर्ड हमको दिया गया है SOCl2 के साथ। किसके साथ, HBr के साथ रिएक्शन करेगा। थर्ड हमें दिया गया है कौन सा, SOCl2 के साथ रिएक्शन करेगा। किसके साथ, SOCl2 के साथ। ठीक, हमें कौन कौन से रिएजेंट दिए गए हैं, कंपाउंड कौन कौन से दिए गए, इसमें ये दिया गया है, ये रिएजेंट हमको दिए गए। किसके साथ रिएक्शन करेगा, पहला है मेरा ब्यूटेन 1ऑल और दूसरे नंबर का हमारा दिया गया है 2-मेथिल ब्यूटेन 2ऑल। हमें ये दिए गए, इन दोनों के साथ हमारा रिएक्शन करेगा। पहला रिएजेंट भी, दूसरा रिएजेंट भी और तीसरा भी। ठीक है, तो पहला भी करेगा, दूसरा भी करेगा और हमारा तीसरा भी करेगा। अब देखो हम लोग करते हैं इनकी दोनों की रिएक्शन दोनों के साथ। पहला हमें दिया गया है ब्यूटेन की, इन तीनों के साथ कराते हैं। ठीक है, पहला हमारा ब्यूटेन है, ब्यूटेन 1ऑल की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, अब इसकी सबसे पहले रिएक्शन कराएंगे हम लोग HCl और ZnCl2 के साथ। देखो पहला हमारा क्या जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ये रिएक्शन करेगा हमारा HCl और ZnCl2 के साथ। इसी को लोग कहते हैं लुकास रिएजेंट। क्या कहते हैं, लुकास रिएजेंट। क्लियर, ठीक है। तो OH ग्रुप की जगह कौन सा ग्रुप आ जाएगा, Cl, फंक्शनल ग्रुप Cl आ जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है, अगर ये रिएक्शन हम लोग रूम टेम्परेचर पे कराएंगे, किस पे कराएंगे, रूम टेम्परेचर पे, तो ये में प्रोडक्ट कभी फॉर्म नहीं होगा। रूम टेम्परेचर पे लुकास रिएजेंट हमारा इस केस में रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंड हमें दिया गया है HBr के साथ, ये था फर्स्ट के साथ। सेकेंड हमें दिया गया HBr के साथ। HBr को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। जब ये हमारा हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, तो देखो क्या केस हमारा पॉसिबिलिटी होगी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ये रिएक्शन करेगा HBr के साथ, तो हमें क्या मिला बना देगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br प्लस H2। ठीक है, ठीक। अब थर्ड केस में क्या है, जब ये हमारा रिएक्शन करेगा थर्ड रीजन के साथ। थर्ड हमारा क्या है, SOCl2, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। रिएक्शन करेगा SOCl2 के साथ। इसके साथ, SOCl2 के साथ। जब थायोनिल एल्कोहल थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो हमें फॉर्म होता है एल्किल हैलाइड। क्या फॉर्म होगा हमको, एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड फॉर्म होगा तो इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डॉर्जन रिएक्शन। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा,
CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस SO2 प्लस HCl। इस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे डॉर्सन रिएक्शन। ठीक है, अब अगला हमारा ये था फर्स्ट, मैथेनॉल या ब्यूट-1-ऑल हमारा रिएक्शन करेगा इन तीन रीजन के साथ। ये तीन रिएक्शन फॉर्म होंगे। हमको पहली रिएक्शन कराई लुकास रीजन के साथ, दूसरी रिएक्शन कराई HBr के साथ, थर्ड कराई हमने थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ। अब सेकेंड हमारा जो कंपाउंड है वो इन्हीं तीनों के साथ रिएक्शन करेगा। पहला लुकास रीजन के साथ, ठीक है, दूसरा हमारा करेगा HBr के साथ, तीसरा हमारे करेगा SOCl2 के साथ। देखो पहले इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। स्ट्रक्चर हमारी होगी 2 मैथिल ब्यूट 2-ऑल। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो 1 2 3 4, तो 2 मैथिल ब्यूट 2-ऑल हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ 2-ऑल कहा गया है, तो ये यहाँ पे होगा और हमारी स्ट्रक्चर ये हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब ये हमारा रिएक्शन करेगा इन तीन रिएजेंट के साथ। पहले हम इसकी रिएक्शन कराते हैं HBr के साथ। क्या आ जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, HCl और ZnCl2 के साथ सबसे पहले ये रिएक्शन हम लोग कराते हैं लुकास रिएजेंट के साथ। तो क्या मिल जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, पहला तो हमें ये मिल जाएगा लुकास रिएजेंट के साथ। जब इसकी हम लोग लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें ये मिल जाएगा। अब सेकेंड हमारा किसके साथ रिएक्शन करेगा, HBr के साथ। देखो सेकेंड नंबर हमारा रिएक्शन कर रहा है HBr के साथ। क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3। ये रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ, HBr के साथ। किसके साथ, HBr के साथ। ठीक है, देखो हमको क्या मिल जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Br और सिंगल बॉन्ड CH3। देखो सबसे इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनिक में, आप अगर आपको कोई कंपाउंड दिया गया है उसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आ जाएगा तो समझ लो आधा काम आपने कर लिया। ठीक है, लेकिन ऑर्गेनिक के लिए आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी आनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पूछा जाता है। आपको ये तो पता है इससे ये कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन आप उसकी स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे हो। ठीक है, तो आप जितना पेन घिसेंगे अपना, जितना आप पेन घुसेंगे उतना ऑर्गेनिक में एक्सपर्ट होंगे। ये चीज ध्यान रखना। आप सोचो कि बस बुक रीड कर लें ये नंबर आ जाएंगे, इसको कुछ नहीं होगा। ये भी बात ध्यान रखना, ये गलत फहमी अपने माइंड से सारे लोग निकाल देना। जब तक आप अपना ऑर्गेनिक के लिए, ऑर्गेनिक समझने के लिए अपना पेन और कॉपी नहीं लिखेंगे नहीं या घिसेंगे नहीं पेन अपना, तब तक आपको ऑर्गेनिक समझ में नहीं आएगी। ये चीज ध्यान रखना। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस करते रहे कंटिन्यू, ये चीज ध्यान रखें। थर्ड रीजन हमें दिया गया SOCl2। क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3। ये रिएक्शन करेगा SOCl2 के साथ। तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C CH3 सिंगल बॉन्ड Cl और सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो ये चीज ये हमें मिल जाएंगे तीनों। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 6। कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। किसकी ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में आता है, तो उस पर ज्यादा ध्यान दें। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोग उसको देखते हैं। देखो इंटरेस्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। (11.7) हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, प्रोडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटालिस्ट डिहाइड्रेशन ऑफ। पहला इसमें पहला पॉइंट जो दिया गया है वो हमको दिया गया है 1 मैथिल साइक्लो
हेक्सेनॉल। ठीक है, जो सेकेंड हमको दिया गया है ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक, ब्यूट 1 ऑल। अब हमें से ये कहा गया है एसिड कैटालिटिक डिहाइड्रेशन। ठीक है, अब सबसे पहले माइंड में खुजली हो रही होगी सिर में कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। अरे बहुत टफ है, बहुत टफ दिया गया, अरे ये कैसे होगा। कुछ नहीं डरना, हम आपसे इतनी बार कह रहे हैं, सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बनानी आ जान, अगर आ गई तो समझो आपको सब आसान लगेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बुलाते हैं साइक्लोहेक्सेनॉल। तो साइक्लोहेक्सेनॉल तो सबको मालूम है, ये हमारा हो गया साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक, अब इसमें नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो वैसे ही तो करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा। यहां हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, ये तो जाएगा मेरा। अब 1 मेथल कहा गया तो यहाँ पे हम लोग क्या जोड़ दे, CH3। क्या जोड़ दे हम लोग, CH3। तो हमारा यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा, CH3। ठीक, अब से मेजर प्रोडक्ट पूछा गया, क्या पूछा गया, मेजर। इसका करा देंगे एसिड डिहाइड्रेशन। ठीक है, इसका हम लोग क्या करा देंगे, एसिड डिहाइड्रेशन। H2SO4 के साथ हीट कर दो उसको, ये ना लिखो, H2SO4 के साथ सब्सटेंस को हीट कर दो। तो ये जो रिएक्शन होगी एस्टेस हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन तरीके होगी। किसके किसके तरीके से होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन के तरीके से होगी। देखो कैसे, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये अल्फा हो जाएगा, एक ये बीटा हो जाएगा, एक ये बीटा हो जाएगा और ये बीटा हो जाएगा। ठीक, एलिमिनेशन में यही हम लोग करते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन में हम लोग यही करते थे। ठीक है, तो अब हमें इसमें मेजर और माइनर प्रोडक्ट में से 2 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। देख लो, ये दोनों सेम है, ये डिफरेंट है। ठीक, तो हमें पहला प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, एक तो हमको ये फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा प्रोडक्ट हमको क्या फॉर्म हो जाएगा, अगर दूसरे प्रोडक्ट की ओर देखेंगे तो दूसरा प्रोडक्ट हमको ये फॉर्म हो जाएगा। तो ये हमारा मेजर होगा, क्या होगा, मेजर, और ये हमारा क्या होगा, माइनर। पहला तो हमसे मेजर पूछा गया तो ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। कैसे होगा, हम लोग बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग उस तरीके से देखते हैं तो हमें आसान हो जाएगी, मतलब समझना आसान हो जाएगा। ठीक, हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा। ओपन करके लिख ले, ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा। अब समझ लो, मेजर प्रोडक्ट का हमने तरीका आपको बता दिया, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। क्या फॉर्म हो जाएगा हमको, मेजर प्रोडक्ट। हम लोग इसको एलिमिनेशन रिएक्शन कहते नहीं है, लेकिन उसके तरीके से वर्क कर सकते हैं ताकि हमें समझने में आसान हो जाए। हमें समझना है, ठीक है, समझने के तरीके कुछ भी हो सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना। हमें समझना है, क्या करना, हमको समझना था, तो हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखो इसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया है ब्यूट 1 ऑल। तो ब्यूट 1 ऑल की स्ट्रक्चर हम लोग पहले ड्रॉ करें। क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ये रिएक्शन करेगा एसिडिक कैटालिस्ट के साथ H2SO4। इसको हीट कर दो, क्या कर दो, H2SO4 के प्रेजेंस में हीट कर दो। अब हमसे पूछा गया एसिड कैटालिस्ट, क्या पूछा गया है, एसिड कैटालिस्ट। ठीक है, ठीक, अब देखो ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा हमारा। ठीक है ना। अब उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब देखो हमें मेजर प्रोडक्ट बताना था, क्या बताना है इसमें, मेजर प्रोडक्ट। क्या बताना हमें इसमें, मेजर प्रोडक्ट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो आपको मेजर प्रोडक्ट बताने के लिए कुछ केस आपको एलिमिनेशन रिएक्शन के तरीके से लगेंगे, बट एक्चुअली एक्यूरेट होते नहीं है। जैसे पहला वाला तो आपको लगा तो आपने कर दिया, ठीक, लेकिन सेकेंड वाला आपको नहीं लग रहा होगा, ठीक है, सेकेंड वाले में अलग केस अप्लाई होगा। ठीक, इसमें 2 प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, लेकिन हमें मेजर बताना है तो हम डायरेक्ट मेजर ही देख ले रहे हैं। मेजर हमारा क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3। ये हमारा कैसा प्रोडक्ट हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा, मेजर। इसका क्या नाम होगा, ब्यूट 2इन। क्या नाम होगा इसका, ब्यूट 2इन। हमें मेजर बताना था तो हमने ये 2 प्रोडक्ट उसके 2 बनेंगे, लेकिन हमारा ये वाला कौन सा हो जाएगा, मेजर। कौन सा हो जाएगा, मेजर। ठीक है, अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। देखो हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कहा गया है, पहले हम लोग उसको समझते हैं।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 अपना। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कहा गया है, तो हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं, फिर उस पर हम लोग रिएक्शंस उसकी कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे ये कहा गया है, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल्स आर मोर एसिडिक। जो ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल होते हैं वो मोर एसिडिक होते हैं देन फिनॉल। किससे? फिनॉल से। ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द करस्पॉन्डिंग फिनॉक्साइड आयन। इसके करस्पॉन्डिंग फिनॉक्साइड आयन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर बतानी है। क्या बतानी है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर। चलो देखते हैं हम लोग। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। ठीक है, इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम लोग बनानी थी, तो हमने पहले फिनॉक्साइड आयन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनी। ठीक है, उसके बाद ऑर्थो पोजीशन पे जब NO2 ग्रुप ऐड होगा, ठीक, तब हमारी स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। तो जब पैरा ग्रुप के NO2 ग्रुप ऐड होगा तब हमारी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। अब हमसे ये पूछा गया था क्वेश्चन में, ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। तो क्या रीजन है? ड्यू टू माइनस M इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट ऑफ नाइट्रो ग्रुप, ऑर्थो एंड पैरा फिनॉक्साइड आयंस आर मोर स्टेबल। जो ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड ग्रुप होता है, NO2 ग्रुप, ऑर्थो पैरा पे मोर स्टेबल होगा। कैसा होगा? मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन। इसके अकॉर्डिंग ये दोनों हमारे कैसे होंगे? ज्यादा स्टेबल होंगे। जब ये दोनों ज्यादा स्टेबल होंगे, तो ज्यादा स्टेबिलिटी रखते हैं, तो ज्यादा स्टेबिलिटी होने की वजह से ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक होता है। कैसा होता है? मोर एसिडिक होता है। ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल हमारा कैसा होगा? मोर एसिडिक। अब लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है, हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे ये कह रहा है कि राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। जो हमें रिएक्शन दी गई हैं उनकी रिएक्शंस लिखनी है। पहली दी गई रीमर टाइमन रिएक्शन। देखो फर्स्ट नंबर हमको दिया गया है रीमर टीमन रिएक्शन। ठीक है, सेकेंड नंबर हमें दिया गया है कोलवे रिएक्शन। क्या दिया गया हमको? कोलवे रिएक्शन। ये दो हमें दिए गए हैं, इनकी हमें केवल इक्वेशन लिखनी है। क्या लिखनी है हमें? इनकी केवल इक्वेशन लिखनी है। तो इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले हमें इनकी इक्वेशन आनी भी चाहिए, है ना। देखो सबसे पहला रीमर टीमन रिएक्शन है। रीमर टीमन रिएक्शन का क्या होता है? ये फिनॉल हमारा रिएक्शन करेगा किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ। किसके साथ? क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3 रिप्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। किसके प्रेजेंस में? एक्वस NaOH के प्रेजेंस में। ठीक है, तो हमें एक सब्सटेंस फॉर्म होगा फिनॉक्साइड आयन वाला। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? देखो ठीक है, जिसमें हमारा Na हमारा कैसा चार्ज कंटेन करेगा? पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज कंटेन करेगा? पॉजिटिव चार्ज। अब देखो Na इसमें हमारा पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये फिर से रिएक्शन करेगा NaOH के साथ। इसके साथ NaOH के साथ। अब हमारा यहाँ चेंजमेंट आएगा, हमारा क्या हो जाएगा? देखो इसकी मैकेनिज्म अभी एक्सप्लेन करेंगे तब पूरा करेंगे। ठीक है, केवल हमसे अभी इक्वेशन पूछी गई है, तो अभी हम केवल क्या लिख रहे हैं? इक्वेशन। तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा? CHO। ठीक, इसकी रिएक्शन करा देंगे H+ आयन के साथ, तो हमें क्या बन जाएगा? सैल्सल्डिहाइड। क्या बन जाएगा हमको? सैल्सल्डिहाइड। हमसे केवल इक्वेशन पूछी गई थी, तो हमने केवल इक्वेशन लिख दी। आप चाहे तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसके बाद ये। ठीक है, हमसे केवल इक्वेशन पूछी गई थी तो हमने इक्वेशन लिख दी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, केवल इक्वेशन पूछी गई तो हमने इक्वेशन लिख दी। अगली जो इक्वेशन है वो हमसे कोलवे रिएक्शन पूछी गई है। क्या पूछी गई है? कोलवे रिएक्शन। अब कोलवे रिएक्शन क्या होता है, हम लोग कोलवे रिएक्शन को भी समझते हैं। देखो फिनॉल है हमारा, क्या है? फिनॉल। ठीक, फिनॉल रिएक्शन करेगा हमारा NaOH के साथ। किसके साथ? NaOH के साथ। तो हमें क्या बना देगा? सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बना देगा? सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, पहले ही रिएक्शन करेगा CO2 के साथ।
फिर इसकी रिएक्शन करा देंगे हम लोग H प्लस आयन के साथ। किसके साथ? H प्लस आयन हम लोग लिख सकते हैं डाइल्यूट HCl के साथ। किसके साथ? डाइल्यूट HCl के साथ। फिर क्या मिल जाएगा? सैलिसिलिक एसिड। क्या मिल जाएगा? सैलिसिलिक एसिड। यहाँ क्या हो जाएगा? COOH और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? OH। इसका नाम है सैलसल्डिहाइड। क्या नाम है? सैलसल्डिहाइड। और इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। क्या नाम है? सैलिसिलिक एसिड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। कोई एक बात ध्यान रखना, इसमें मैकेनिज्म लिखने का भी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमसे केवल इक्वेशन पूछी गई थी। क्या पूछी गई थी? इक्वेशन। तो हमने इक्वेशन लिख दी है। ठीक है, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा, केवल इक्वेशन लिखने की पूछी गई थी तो हमने इक्वेशन लिख दी। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कैसे? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे ये कह रहा है, राइट द रिएक्शन ऑफ विलियम सिंथेसिस ऑफ 2 एथॉक्सी 3 मेथिल पेंटेन। ठीक है, हमें रिएक्शन लिखनी है विलियम सिंथेसिस बनाने की। विलियम सिंथेसिस द्वारा कंपाउंड बनाना है 2 एथॉक्सी 3 मेथिल पेंटेन। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम एथेनॉल एंड 3 मेथिल पेंटेन टूऑल। पहले एथेनॉल लिखें। क्या लिखें? एथेनॉल का फॉर्मूला हमारा होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ये रिएक्शन करेगा HBr के साथ। किसके साथ? HBr के साथ। तो हमें क्या बना देगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। एल्किल हैलाइड ग्रुप बना दिया हमको। ठीक है, फिर सेकेंड क्या लिखा है? 3 मेथिल पेंटेन टूऑल। पहले 3 मेथिल पेंटेन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, 1 2 3 यही है। तो 3 मेथिल पेंटेन, यहाँ पे CH3 हो जाएगा। ठीक है, और 2 यहाँ पे हम लोग क्या जो ऐड कर दें? OH। क्या ऐड कर दें? OH। तो हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, 3 मेथिल पेंटेन टू ऑल, 3 मेथिल पेंटेन टू ऑल। ठीक, अब हमारा ये हो गया। इसकी रिएक्शन करा दो किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ करा दो? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। देखो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड ONA। ये फॉर्म हो गया हमको। अब इन दोनों की रिएक्शन करा दो। क्या करा दो? इन दोनों की रिएक्शन। तो वो क्या मिल जाएगा? देखना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड ONA प्लस यहाँ क्या मिल जाएगा? Br सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? विलियम सिंथेसिस हो जाएगी। ठीक है देखो, एल्कोक्साइड ग्रुप रिएक्शन करेगा एल्किल हैलाइड के साथ। क्वेश्चन हमसे ये कहा गया था, एथेनॉल दिया गया है, उससे एल्किल हैलाइड बनाओ पहले। ठीक, फिर हमें दिया गया एक एल्कोहल दिया गया है सेकेंडरी एल्कोहल, उससे हमें एल्कोक्साइड बनाओ। हमने सेकेंडरी एल्कोहल से एल्कोक्साइड बना लिया, प्राइमरी एल्कोहल से हम लोग एल्किल हैलाइड बना लिया। ठीक, अब ये NaBr हमारा निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? देखना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड O CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इसका क्या नाम हो जाएगा? देखो, अगर हम लोग नॉमेनक्लेचर करेंगे 1 2 3 4 5, तो हमें प्रोडक्ट में क्या दिया गया? 2 एथॉक्सी 3 मेथिल पेंटेन। हो जाएगा 2 एथॉक्सी हो जाएगा। ये एथिल ग्रुप है तो क्या हो जाएगा इसका नाम? 2 एथॉक्सी 3 मेथिल पेंटेन। ठीक है, 2 एथॉक्सी 3 मेथिल पेंटेन। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 10। अब लोग अपने क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। 11 हमसे क्या कह रहा है? 11 आसान क्वेश्चन है, बस 11 में थोड़ा माइंड यूज करना पड़ेगा। देखो 11 क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, देखो 11 हमसे ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट सेट ऑफ द रिएक्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 मेथॉक्सी। क्या प्रिपेयर करना है? 1 मेथॉक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो 1 मेथॉक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन हमें प्रिपेयर करना है। तो पहले वाले से तो बनने को रहा। ठीक है, पहला हमारा ये लिखा है,
और दूसरा हमारा क्या लिखा है, ये रिएक्शन कर रहा है CH3Br के साथ और ये रिएक्शन कर रहा है CH3ONA के साथ। ठीक है, पहले वाले में तो ये केस पॉसिबिलिटी नहीं है, ये नहीं बनेगा। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे वाले में ये हमारा बनेगा। प्रोडक्ट हमारा दिया गया है 1-मेथॉक्सी 4-नाइट्रोबेंजीन। क्यों नहीं बनेगा, इसका रीजन है जो NO2 ग्रुप है वो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, पैरा पोजिशन वाला NO2 ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज करेगा, यही इसका रीजन है। ठीक है, डिक्रीज द न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो ये वाली नहीं करेगा। ठीक, ये वाली हमारे करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। कौन सा होगा, बी। ठीक है, इसका रीजन पूछा गया है, रीजन हम लिखेंगे डिक्रीजिंग द न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। और इन टेस्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 12। देखो हमसे क्या कह रहा है, हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इन टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, अल्कोहल फिनोल ईथर का। प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट बताना है ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो पहली रिएक्शन हमको क्या दी गई है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ये रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ, HBr के साथ। तो सीधा सीधा दिख रहा है हमें अल्कोहल और एल्किल हैलाइड फॉर्म हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH प्लस CH3Br। इसका तो ये हो गया। ठीक है, सेकेंड हमारा लिखा है एरोमेटिक कंपाउंड बना है, उससे HBr रिएक्शन कर रहा है। क्या रिएक्शन कर रहा है, HBr। तो देखो O सिंगल बॉन्ड C2H5, ये रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ, HBr के साथ। किसके साथ रिएक्शन करेगा, HBr के साथ। हमें क्या बन जाएगा, OH प्लस C2H5Br। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, थर्ड नंबर 12 का थर्ड हमसे क्या कह रहा है, एथॉक्सीफिनॉक्साइड O सिंगल बॉन्ड C2H5, ये रिएक्शन करेगा कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। किसके साथ, H2SO4 के साथ। तो जिसमें NO2 नाइट्रेशन कराएंगे, तो इस केस में नाइट्रेशन हमारा ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो इसमें दो प्रोडक्ट हमें फॉर्म होंगे, OC2H5। ठीक, इसके लिए ऑर्थो ये हो जाएगी, एक ऑर्थो ये हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने जोड़ दिया, ऑर्थो ये हो गया। ठीक है, अब इसके लिए पैरा हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, पैरा पोजीशन। तो अगर यहाँ पे हमारा C2H5OH अटैच है, तो जस्ट अपोजिट कार्बन हमारा क्या हो जाएगा, पैरा पोजीशन। तो हमारा क्या हो जाएगा, O2N। ठीक है, तो भाई ये दो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है CH3 का होल थ्राइस COC2H5, CH3 का होल थ्राइस। फोर्थ क्वेश्चन, CH3 का होल थ्राइस COC2H5, ये रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। तो क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड I प्लस C2H5OH। ठीक है, क्या फॉर्म हो जाएगा हमको, C2H5OH। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आए होंगे ये क्वेश्चन। इसी चैप्टर का एक क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल में है। एग्जाम्पल नंबर है 11.7। क्या है हमारा, एग्जाम्पल नंबर है 11.7। हम लोग उसको देखते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लिखा है गिव द मेजर प्रोडक्ट दैट आर फॉर्म्ड बाय हीटिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग ईथर विथ HI। हमें ईथर दिए गए हैं, वो रिएक्शन करेंगे किसके साथ, HI के साथ। पहला हमें क्वेश्चन दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH CH3
ये रिएक्शन करेगा HI के साथ, ठीक है। तो इसका अगर हम प्रोडक्ट देखेंगे तो प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड I प्लस हम लोग क्या लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ पे हमारा OH आएगा और यहाँ पे हमारा क्या आएगा I, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, ये कैसे होता है, क्यों होता है, सबका रीजन है, ठीक है। अभी ये टॉपिक डिस्कस करेंगे तब वहां पे ईथर में है, ठीक है। तो जो हायर चैन होगा वो एल्कोहल बनाएगा, लोएस्ट चैन होगा वो एल्किल आयोडाइड बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा, एल्किल आयोडाइड, ये आपको ध्यान रखना है अभी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमसे क्या कह रहा है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, हमें बना देगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH, ठीक। दूसरा प्रोडक्ट हमें क्या बना देगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड I, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, थर्ड में ये लिखा है ये रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, ठीक है। ये हमें प्रोडक्ट मिलेगा, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो एल्कोहल फिनॉल ईथर की एग्जाम्पल क्या था, किसका था, एग्जाम्पल का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आए होंगे, ये क्वेश्चन रह छूट रहा था तो क्योंकि इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कहीं कहीं देखो हाइयर एल्केन पे हमारा आयोडीन ऐड हो जाता है, कहीं पे लोअर एल्केन पे आयोडीन हमारा ऐड हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, उसका रीजन क्या है, जब हम लोग ईथर डिस्कस करेंगे तब वहां पे हम लोग इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। इस लेक्चर में हम लोगों ने एल्कोहल फिनो ईथर के सारे एग्जाम्पल देखे जो इंपॉर्टेंट थे और सारे हमने इन टेस्ट क्वेश्चन देखे, ठीक है। ओके, थैंक यू।